जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई ही बहस छिड़ गई है इस बात पे कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु में बड़ा कौन है। पहले जब मेरे सामने ये वीडियो जाती थी, मुझे लगा कि कुछ लोग ही इस बात को फैला रहे हैं कि भगवान विष्णु बड़े हैं, भगवान शिव बड़े हैं, यूं ही बचकानी बातें कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग, जिनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मानने वाले भी लाखों हैं और जिनकी एक एक बात को वो स्वीकार करते हैं, उनकी बातों का सम्मान भी करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर छोटे हैं और भगवान विष्णु बड़े हैं। तब मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि हम भारत के लोगों ने जिन लोगों को अपने शीर्ष पर बिठाया है, और वो बिठाने लायक हो या ना हो ये बात मुझे नहीं पता है। लाखों लोग तो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उसे अपनाते भी हैं। पर जब वो ही ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं और भगवान शंकर उनसे छोटे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे वेदों का तो सार यही है कि भगवान एक हैं। वो अपने भक्तों के लिए अनेक रूपों में आते हैं। कभी माँ दुर्गा बनकर आते हैं, तो कभी भगवान शिव बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, तो कभी राधा रानी बनते हैं। तो फिर ये हमारे आदर्श, हम जिन्हें मान बैठे हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो क्यों हमारी पीढ़ी को भटका रहे हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं और भगवान शिव बड़े हैं? क्या वो लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो भगवान के रूप शिव को अपना ईश मानते हैं, भगवान शिव के रूप से प्रेम करते हैं, उन्हें कितना बुरा लगेगा? लाखों करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में मैं भले ही कोई ऊंची भक्त नहीं हूँ, बड़ी जानकार, बड़ी विद्वान नहीं हूँ, पर मैं भगवान की एक छोटी भक्त होने के नाते इतना तो समझ ही गई हूँ कि ईश्वर एक है। हम उसे किसी भी नाम से बुलाए, उसे कुछ भी नाम दे, उसका कुछ भी रूप बना ले, वो ईश्वर एक है। हम कभी उसे कृष्ण कहते हैं, कभी उसे शिव कहते हैं, कभी उसे साईनाथ कहते हैं। मैं तो बस इतना समझी हूँ कि भगवान का कोई भी नाम हो, कोई भी नाम, चाहे वो राम हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो महादेव हो या माता रानी हो, कोई भी नाम लो और हमें सिर्फ एक भाव हो, एक प्रभु की याद आए, तो हमारी भक्ति सही है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, बस मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रही हूँ कि दो लोग ये लाखों करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, और उनसे ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर छोटे हैं और भगवान कृष्ण बड़े हैं, वो ऐसा भेद मत प्रकट कीजिए, बल्कि लोगों को ये बताइए कि भगवान कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं है। ऐसी हजारों वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पड़ी है, जिसमें बड़े बड़े जाने माने, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान शंकर छोटे हैं और भगवान कृष्ण बड़े हैं। और एक वीडियो में तो एक संत जी ने हद ही कर दी, वो तो तत्व की बात कर रहे हैं, और उन्होंने तो यह तक कह दिया कि श्री कृष्ण परमात्मा तत्व हैं और शिव उनसे थोड़ा नीचे का तत्व है, जो कि परमात्मा तत्व नहीं है। तो कृपा करके महाराज जी ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण जब कृष्ण रूप में आते हैं तो वो भगवान शिव की पूजा करते हैं, और भगवान शिव सदैव भगवान कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वो इसीलिए ही एक दूसरे का ध्यान करते हैं, ताकि वो बता सके दुनिया को कि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि हमारे वेद हमसे कहते हैं कि भगवान एक है, तो फिर वो दो कैसे हो गए? तो फिर हमारे ये शीर्ष पर बैठे हुए संत कैसे कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं और भगवान शिव छोटे हैं? मेरी बुद्धि भले ही उस सच्चिदानंद ईश्वर को समझने के लिए छोटी है, मैं भले ही अज्ञानी हूँ, मैं कोई बड़ी संत या महात्मा नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, पर मैं इतना तो समझती हूँ कि जब हमारे दिल में सच्ची भक्ति आती है तो दो का भाव अवश्य ही मिट जाता है। जब हमारा भाव सिर्फ एक रहता है, तभी हमारी भक्ति सच्ची होती है। कृपया करके ऐसी वीडियो ना फैलाइए इसमें दो का भाव हो, बल्कि ऐसी वीडियोस लाइए ना जो सचमुच आपको सत्य बताती हो। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो हमें सत्य बताते हैं, एक भगवान की बात करते हैं, जो कहते हैं कि माँ दुर्गा हो, भगवान शिव हो, नारायण हो, राधा रानी हो या कोई भी स्वरूप हो, वो सब एक हैं।